आज हम जिस एनिमे के बारे में या मांगा के बारे में बात करने वाले हैं वो एक गोटेड मास्टरपीस है। और भाई मैं सच बोल रहा हूँ, इसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, बट ये सच में बहुत ही तगड़ी चीज है। मैं बस तुम लोग को इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा लंबी है, तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं पूरी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करूँ तो भाई उसके लिए लगता है रिस्पॉन्स, और अगर वीडियो के ऊपर व्यूज आएंगे तो नेक्स्ट पार्ट्स आते रहेंगे। बाकी रिस्पॉन्स वगैरह की ड्यूटी मैं तुम पर छोड़ता हूँ, बट मैं बस यही बोलूंगा एक बार मेरे बोलने पे ये वाली वीडियो देख के देखो। चलो फिर एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग को दो लड़के दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा भारी सामान लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जो शिन है ये वाला, ये अपने दूसरे वाले दोस्त जिसका नाम है ह्यो, उसको बोलता है भाई यार इतना ज्यादा भारी सामान तो यार घोड़ों पे लाद के लेके जाते हैं इतने दूर तक, हम दोनों माना की स्लेव्स है, बट भाई हम इतना काम करेंगे। तो इसका दोस्त ह्यो बोलता है कि और क्या भाई, हम लोग उनसे भी गिरे हुए हैं, इसलिए हम लोग को ये काम करना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये लोग इतनी बात कर ही रहे होते हैं, इतने में धरती हिलना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ये लोग जाके देखते कि कहाँ से आवाज आ रही है, भाई ये लोग देखते हैं बहुत ही खतरनाक बैटल चालू हो चुका है। यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो चुका है और ये तीर कमान और तलवारबाजी वाली लड़ाई है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है घोड़ों के ऊपर लोग बैठे हुए एक दूसरे को मार रहे हैं, तलवारों से तीर कमान चल रहे हैं। और ये दोनों बंदों ने इस चीज को पहली बार रियल बैटल को विटनेस करा अपनी लाइफ के अंदर। और यहाँ पे हम लोग को एडिटर बताता है कि इन लोग को अपना फ्यूचर क्लियरली दिख रहा है, मतलब इन लोग को वॉरियर बनना है। और ये लोग आपस में एक दूसरे को यही बोल रहे हैं एक दिन हम भी ऐसे ही स्टोरी के अंदर हीरो होंगे जहाँ पे वॉर में हम लोग सब कुछ जीत लेंगे। और यहाँ पे हम लोग को स्टोरी के बारे में और बताया जाता है कि ये स्टोरी पूरी की पूरी पुराने टाइम की है, ये चाइना के आसपास में रिवॉल्व करेगी। और सिर्फ इतना बताया गया, पहले बहुत ही सारे नेशंस थे, बट अब हम लोग को बताया गया सिर्फ 7 नेशन अब चाइना के अंदर बचे कुचे हैं। और हम लोग को अब यही दिखाया जा रहा है कि इन लोग की आपस की लड़ाइयां चलती रहती हैं। और जो इन 7 में से एक किंगडम है कीन, उसके अंदर कुछ बहुत ही तगड़ा बवाल होने वाला है, हम लोग को अब यही दिखाया जाने वाला है। अब यहाँ पे बहुत ही करारी धूप के अंदर शिन और ह्यू आपस में फाइट कर रहे हैं लकड़ी की तलवारों से, क्योंकि इन लोग को बैटल में जाके भिड़ना है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है शिन बहुत ही खतरनाक अटैक करता है और ह्यू काफी मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है। बट इतने में शिन हवा में उड़ के ह्यू के मारने ही वाला होता है, बट वो किसी वजह से नहीं मारता और ह्यू सिर्फ हल्का सा अपनी तलवार को ही रखता है। और भाई हम लोग को दिखाया जाता है शिन गिर चुका है, ये वाली बैटल जो है वो ह्यू जीत चुका है। और इन लोग ने आज तक बहुत ही सारी बैटल्स लड़ी है, मतलब 1000 बार ये लड़ चुके हैं बैटल्स में आपस में एक दूसरे के साथ, जिसमें से अभी 1 पॉइंट ऊपर जा चुका है ह्यू, क्योंकि वो अभी जीत चुका है। यहाँ पे वो लोग दोबारा से बैटल स्टार्ट करते हैं, बट इतने में हम लोग को दिखाया जाता है कि एक अंकल जो कि भाई कोई मिनिस्टर वगैरह लग रहे हैं इनके टाइम के, वो इनको देख लेते हैं और वो अपनी गाड़ी से उतर के नीचे आते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि शिन गिर चुका है ह्यू के अटैक के बाद, जो कि गलती से हो गया था, बट यहाँ पे वो अंकल ह्यू को देख रहे हैं बहुत ही ध्यान से। और यहाँ पे इतने में शिन आ जाता है, वो बोलता है बुड्ढे अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम लोग फाइट कर रहे हैं, आपने हम लोग को डिस्टर्ब कर दिया ना। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है भाई ह्यू उसको समझाने लगता है भाई बात समझ, ये कोई ऊपर लेवल का बंदा लग रहा है, तू पिटवाएगा हम लोग को। यहाँ पे इतना बोलते ही वो अंकल इनसे पूछने लगते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे थे। और यहाँ पे ये लोग बताने लगते हैं कि भाई ये लोग बैटल्स लड़ते हैं आपस में। जिसके बाद वो अंकल तेज तेज की हंसना स्टार्ट कर देते हैं। उन अंकल को लगता है कि ये दोनों के दोनों पागलपना कर रहे हैं, ये बस ऐसी फेंक रहे हैं। बट हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग असली में दोबारा बैटल स्टार्ट कर देते हैं। और ये दोनों यही बोल रहे हैं उन अंकल के आगे कि हम लोग का बस एक सपना है, हम लोग को इस पूरे चाइना का कमांडर बनना है, मतलब इनके टाइम की सबसे खतरनाक पोस्ट है ये। और ये दोनों चाहते हैं कि भाई ये दुनिया में अपना हिस्ट्री में नाम रोशन करवा सके। तो यहाँ पे वो अंकल बोलते हैं तुम लोग 1000 बार फाइट कर चुके हो, ये मजाक तो चल नहीं रहा है, तो इतना इंटेंसिटी से तुम लोग फाइट कर क्यों रहे हो। इसके बाद ये दोनों बताते हैं कि वॉर के अंदर भाई इन दोनों के पेरेंट्स को मारा जा चुका है और अब ये दोनों चाहते हैं कि वॉर के अंदर ये दोबारा लड़के सब कुछ वापस से हासिल करे जो जो चीजें इन लोग ने खो दी है। बट यहाँ पे वो अंकल बहुत ज्यादा इनके ऊपर दोबारा से हंसते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। हम लोग को सीन बताया जाता है अब इनके यहाँ पे चल क्या रहा है। जो भी इनकी किंगडम है उसके अंदर 2 पार्ट्स है, मतलब एक तो जो नॉर्मल राजा है वो तो है ही ना इनका, उनकी साइड का एक मंत्री है जिसकी ज्यादा चलती है, और एक दूसरे साइड में जो राजा का भाई है छोटा वाला, उसका भी एक मंत्री है। तो चीजें इस टाइम पे 2 धड़ों में डिवाइड हो चुकी है। और जो छोटा वाला राजा है ना, वो चाहता है कि वो अब किंगडम का राजा बन जाए, अपने बड़े वाले भाई को लात मार। तो यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जाता है कि छोटा वाला भाई जो है वो पूरी की पूरी तैयारी कर रहा है इस किंगडम के ऊपर अपना हाथ जमाने की। अब यहाँ पे रात हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि ये लोग मेयर के घर के अंदर रहते हैं, मेयर ने इनको शरण दे रखी है। बट मेयर इस टाइम पे खाना खा रहा है जो कि इनके नौकर है, यानी कि शिन ने बनाया है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है इन लोग को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका लड़का जाके शिन को थोड़ा सा सुनाने उनाने लगता है और मारने लगता है कि भाई तेरे को खाना नहीं बनाना आता, तेरे को कुछ भी नहीं करना आता, तू कर ही नहीं सकता कुछ। और यहाँ पे शिन उसको घूर के देखने लगता है, जिसके बाद जो वो बेटा होता है मेयर का, वो मेयर को बोलने लगता है कि ये मेरे को घूर के देख रहा है। जिसके बाद भाई मेयर शिन के अंदर संटियां बजाता है, मतलब समझ जाओ प्रॉपरली उनको नौकरों की तरह ट्रीट करा जा रहा है। और यहाँ पे मेयर शिन को मारते हुए यही बोलता है तुम लोग अनाथ हो, मैं तुम लोग को बस शरण दे रहा हूँ, अगर तुम लोग ढंग से काम नहीं करोगे तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं हो। तो यहाँ पे जब शिन और ह्यू अपने वाले रूम के अंदर जाते हैं सोने के लिए, तो यहाँ पे शिन पागल हो जाता है, वो बोलता है मैं चाहूँ तो
इसको अभी मार दूं। बट यहाँ पे ह्यो उसको समझाता है भाई पागलपना मत कर, सीन अभी जो है ना वो इस टाइम पे ऐसा है कि भाई ये लोग आपस में अभी नहीं कमा सकते दो बंदों का, तो इन लोग को यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। खैर इतने में ही मेयर का बेटा भाई बुलाने के लिए आ जाता है ह्यो को, और यहाँ पे ह्यो को बुलाया जा रहा है। भाई यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है ह्यो से मिलने के लिए वही अंकल आया, और ये अंकल और कोई नहीं रॉयल कोर्ट के अंदर भाई मिनिस्टर वगैरह हैं, ये लोग किंग के बहुत ही ज्यादा करीब वाले बंदे माने जाते हैं, और ये ह्यो से मिलने आए हैं। इस बात को बाहर सुन लेता है शिन, वो बोलता है रॉयल कोर्ट के बंदे यहाँ क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे वो अंकल सीधी सीधी बात करते हैं। वो बोलते हैं मैं एक सेंट्रल मिनिस्टर टाइप का हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई तेरे को मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर बना दूं। यहाँ पे ह्यो को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई अभी वो स्लेव है, ये अंकल क्यों उसको गवर्नमेंट ऑफिसर बनाना चाहते हैं। बट यहाँ पे शिन भी सुन रहा होता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है मैं तो चल लूंगा आपके साथ, बट क्या हम शिन को भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी मेरे जैसी एबिलिटीज है। बट यहाँ पे वो अंकल बोल देते हैं सिर्फ तेरे को ही चलना पड़ेगा, और यहाँ पे ह्यो बोलता है मैं इतना जल्दी इस चीज का डिसीजन नहीं ले सकता। तो यहाँ पे वो माफी मांगता है, और यहाँ पे वो अंकल बोलते हैं ठीक है मैं तेरे को कल तक का टाइम देता हूँ, मैं कल आऊंगा वापस। यहाँ पे जैसे ही ह्यो बाहर निकलता है, शिन भाई घर वर में कहीं नहीं है, वो गायब हो चुका है, और वो वहीं पे बैठा हुआ है जहाँ पे ये लोग बैठ के लड़ते हैं। ह्यो वहाँ पे जाता है, वो शिन से बात करता है, और यहाँ पे भाई शिन उसको डांटने लगता है कि तेरे को ज्वाइन कर लेना चाहिए था भाई, यार हम लोग स्लेव्स हैं, हम लोग को जॉब मिल रही है भाई, तेरे को ले लेनी चाहिए थी। बट यहाँ पे वो लोग दोबारा से फाइट करते हैं, और यहाँ पे ह्यो बोलता है वो चीज को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बट तेरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तू मेरे तक बहुत ही जल्दी आने वाला है। और यहाँ पे प्रॉमिस के बाद ह्यो उन अंकल के साथ चला जाता है, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है शिन अब अकेले ही मेहनत करता है, वो अपनी पूरा दिन रात लगा के मेहनत करता है, सारा का सारा काम वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा है। अब यहाँ पे शिन एक दिन मार्केट के अंदर सामान सप्लाई करने के लिए आता है। यहाँ पे जिस बंदे को वो दुकानदार को सामान देने जाता है वो यही बोल रहा होता है यार ह्यो को गए अब 1 महीना हो चुका, पता नहीं वो वहाँ पे कैसे काम कर रहा होगा। और शिन बोलता है वो बंदा एकदम एक्सपर्ट है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पे काम कर रहा होगा। बट इतने में ही शिन के पीछे 2 बिजनेसमैन बैठे होते हैं जिनका रॉयल कोर्ट के अंदर आना जाना है, और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि जो किंग का छोटा भाई है वो किंग को और उसके साथ में जो भी बंदे हैं उनको मारने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पे भाई ह्यो उनमें से एक है जो किंग के अंडर काम कर रहा है। तो इस चीज को सुनकर शिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। बट बात यह है अभी तक ये सिर्फ एक र्यूमर है, या बस अफवाह फैलाने की कोशिश करी जा रही है। और यहाँ पे सीन आता है राजा के छोटे भाई की तरफ, जो कि अपने मिनिस्टर्स को यही ऑर्डर दे रहा है मेरे को अपने भाई का सर चाहिए, जो मर्जी करो उसको मार के लाओ मेरे आगे। और टाइम अब लग रहा है रेबेल का आ चुका है। यहाँ पे सीन आता है शिन की साइड में, जहाँ पे वो रात को सो भी नहीं पा रहा, वो बेचारा यही सोचे जा रहा है कि यार ह्यो ठीक होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे इतने में हम लोग को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे ह्यो पहले यहाँ पे रहता था, उसके बाद मेयर शिन को भी यहाँ पे लेके आया, और फिर इनके बाद धीरे धीरे इनकी दोस्ती हुई, इनकी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो गई, क्योंकि इनके ड्रीम सेम थे, बैटल में लड़ो और सब कुछ हासिल करो। ये लोग बचपन से ही बैटल करते रहते थे, और यहाँ पे बस इन लोग का एक ही ड्रीम था कि इन लोग को सर्वेंट्स नहीं कहलवाना अपने आप को, क्योंकि जिनसे ये शादी करेंगे वो भी सर्वेंट ही होगी, और अगर ये सर्वेंट 2 शादी करेंगे जो इनका बच्चा होगा वो भी सर्वेंट बनेगा। और ये सब ये लोग नहीं चाहते कि इनके बच्चे सर्वेंट वगैरह बने, तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि हम लोग लड़के बहुत ही बढ़िया एक पोजीशन हासिल करेंगे। बट इतने में ही शिन रात को सो रहा होता है, और एकदम से उसके गेट के पास कुछ आवाज आती है, और जैसे ही वो गेट को खोलता है हम लोग को दिखाया जाता है ह्यो बहुत ही गंदी हालत में बचा पड़ा है, वो बस ऐसी हालत में है कि वो कभी भी मर सकता है। और भाई शिन उसको देखकर पागल हो जाता है, एक ऐसा बंदा जिसके साथ तुमने सोचा था तुम लाइफ में बहुत कुछ हासिल करोगे, वो एकदम से इतनी खराब हालत में है, शिन देख नहीं पा रहा। वो बार बार उसको यही बोल रहे ह्यो को कि भाई क्या हो गया तेरे को। इतने में मेयर वगैरह भी आ जाते हैं, और शिन फटाफट बोल रहा है डॉक्टर को बुलाओ, मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो, मेरे को मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक चाहिए। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ह्यो बोलता है नहीं यार अब कोई जरूरत नहीं है, मेरे को कोई दर्द नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट तू मेरी बात को सुन, मैं तेरे पे बहुत भरोसा करता हूँ। बट यहाँ पे शिन बोल रहा होता है तू बाकी सब छोड़ यार, मैं सबको मार दूंगा, तू बता तेरे साथ ये किसने करा है। बट यहाँ पे ह्यो काफी खुश हो रहा होता है अपने दोस्त को ऐसे स्पिरिट में देखकर, बट वो यही बोलता है भाई तू इन्हें काम कर। वो एक मैप देता है और बोलता है ये एक विलेज है, तू यहाँ पे जा और यहाँ पे एक जगह पे जाना उसको। बट यहाँ पे शिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि भाई ह्यो यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है अपनी सांसें छोड़ चुका है, ह्यो का यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, और शिन इस चीज को नहीं सह पा रहा। हम लोग को दिखाया जाता है वो जो भी उसकी झोपड़ी वगैरह होती है सब कुछ घूसा उसा मार के तोड़ रहा है, अपना सर दीवार में मार रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट जो मेयर का लड़का है जो बहुत ही घटिया लगता था मेरे को अब तक, वो आके शिन को याद दिलाता है कि भाई ह्यो ने मरने से पहले तेरे को यही बोला था कि उस विलेज के अंदर उस जगह पे जाइयो, और उसने कुछ सोच समझ कर बोला होगा, तो भाई फटाफट वहां के लिए निकल। और यहाँ पे सिर्फ इतनी बात सुनते ही शिन फटाफट जो भी ह्यो की तलवार है उसको लेके वहां से भाग जाता है। यहाँ पे हम लोग को छोटा सा पुराना सीन दिखाया जाता है जब वो नहीं भागा था। यहाँ पे मेयर उसको यही बोल रहा था वो विलेज बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर एक बार बंदा वहां पे जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता वहां से। बट शिन बोलता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ह्यो ने बोला है तो मैं वहां पे जाके रहूंगा। अब सीन आता है राजा के छोटे भाई की तरफ, जो कि यही बोल रहा है मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को उस बंदे का सर चाहिए, मेरा जो भाई है मेरे को मरा हुआ चाहिए वो। जिसके बाद जो मिनिस्टर है वो बोलता है अरे बिल्कुल लॉर्ड जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। बट यहाँ पे वो छोटा वाला भाई भूलने लगता है मेरे को
पता है कि तू इस पूरी किंगडम के ऊपर हाथ अपना रखना चाहता है, तू चाहता है ये सब कुछ तेरे कंट्रोल में आ जाए। यहाँ पे वो मिनिस्टर बोलता है अरे क्या बात कर रहे हो आप, बट यहाँ पे छोटा वाला भाई बोलता है मेरे को सब पता है तेरे बारे में कि तेरी सोच क्या है, मैं बस अपने भाई को मरवाने के लिए तेरे साथ हूँ। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है राजा का छोटा वाला भाई अपने एक बंदे को बुलाता है। अब यहाँ पे जिस बंदे को राजा के छोटे भाई ने बुलाया हम लोग को उसके बारे में बताया जाता है। वो बंदा बहुत ही गरीब घर से था, उसके घर वालों ने भी उसको घर से निकाल दिया, बट यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है इस बंदे की स्किल स्वॉर्ड के अंदर और पेंटिंग ब्रश वगैरह के अंदर बहुत बढ़िया थी कि भाई वो राजा के छोटे भाई के इतना करीब आ गया। ये बंदे के पास इस टाइम पे अपना घर भी है, ये अपने घर वालों को भी पैसा देता है, मतलब ये बढ़िया एक पोजीशन पे आ चुका है। हम लोग को यही बताया जा रहा है जीरो से हीरो बन गया लौंडा। और यहाँ पे राजा का छोटा वाला भाई अपने बंदे को बोलकर जिसकी तारीफ कर रहा था उसी को यहीं के यहीं हाथों के हाथ मरवा देता है। वो छोटा वाला भाई यही बोलता है मेरे को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि इतना ऊपर तक आ जाते हैं गरीबी से। और यहाँ पे वो अपने भाई को भी यही बोलने लगता है कि उसके भाई की जो भी माँ थी वो कोई और थी, वो एक ऐसी लेडीज थी जिसका रॉयल कोर्ट से लेकर कोई रिलेशनशिप नहीं था, बट स्टिल क्योंकि इनके बाप का उसके साथ चक्कर था तो वो लड़का पैदा हो गया जो कि इस टाइम पे राजा है। और इसको ये बात पच नहीं रही है क्योंकि जो इसकी मदर थी वो असल में भाई यहीं की रॉयल कोर्ट की मेंबर थी। जैसा मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया भी था, असली मैटर भाई दो बंदों के बीच में चल रहा है, एक उस साइड का मिनिस्टर और एक इसके साथ वाले का, यानी कि यंग जो इसका भाई है छोटे वाला, उसके साथ का जो मिनिस्टर है ये मोटू। यहाँ पे इन दोनों की असल में लड़ाई है, ये राजा वाजा कुछ नहीं है, मैं तुम लोग को सिंपली बता देता हूँ। और यहाँ पे जो राजा का ये छोटा वाला भाई है इसने बोल दिया है कि जितनी सेना चाहिए ना इस देश की किंगडम की सारी लगा दे, सबको खत्म कर दे। अब हम लोग इस पूरी किंगडम के ऊपर राज करने वाले हैं। और तुम्हें पता है राजा की गद्दी पे बस इसके छोटे वाले भाई को बैठा दिया जाएगा, बट असल में राज करेगा ये मोटा गोरिल्ला। और इनकी पूरी सेना इस चीज के लिए रेडी हो भी रही है। हम लोग को सीन दिखाया जाता है वापस हीरो की साइड पे जहाँ पे मेयर और उसका लड़का भी वहीं पे खड़े हुए हैं, बट वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसको देखते ही मेयर की और सबकी फट जाती है वहाँ पे उसके बच्चे की और उसकी वाइफ की। और वो लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं जानते यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोग को शोर आया, हम लोग बाहर आए। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जो भी बंदा आया है भाई वो हीरो का सर काटने वाला है, बट इतने में ही मेयर का बेटा चिल्ला पड़ते एकदम से कि भाई मत काट। और यहाँ पे इतना बोलते ही वो जो भी बंदा आया होता है वो मेयर के बेटे को हवा में उठाता है, उसकी टांग के अंदर तलवार घुसा देता है और बोलता है मेरे को फटाफट बता यहाँ पे हुआ क्या क्या है अभी। जिसके बाद उसको अब पता लग जाता है कि शिन यहाँ से भागा है उस विलेज की तरफ जहाँ पे जाने को उसको हीरो ने बोला है। यहाँ पे शिन उस विलेज की साइड पे पहुंचने ही वाला है। हम लोग को दिखाया जाता है कोई तो उसको देख भी लेता है, शिन भागे जा रहा है। और इतने में ही हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे गुंडे भी आ चुके हैं जो कि शिन से फाइट करने वाले हैं। वो शिन को यही बोल रहे हैं जो तलवार तूने टांगी हुई है तू हम लोग को बस वो दे दे, हम लोग तेरे को छोड़ देंगे, बट अगर तूने इससे एक कदम भी आगे बढ़ाया तेरे को मार के नदी के अंदर फेंक देंगे, पता तक नहीं लगेगा किसी को हुआ क्या है। जिसके बाद शिन समझ जाता है वो उस विलेज में आ चुका है और यहाँ पे वो उन तीनों बंदों को एक एक अटैक के अंदर ही चटका देता है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जिसने भी उन तक खबर पहुंचाई थी ये गुंडे बदमाश पिटने के बाद उसको यही बोल रहे हैं पूरे के पूरे गांव में खबर फैला दो कि इस बंदे को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे सारे के सारे लगभग भाई 20-25 बंदे जमा हो जाते हैं, वो लोग सबके सब अटैक करने के लिए आने वाले हैं। शिन भाई एक एक करके सबको उड़ाता हुआ चला जाता है। ये लोग सोचते हैं हम लोग झुंड में अटैक करते हैं, बट इस टाइम पे शिन अपने भाई यानी कि अपने दोस्त येऊ को याद करता हुआ यही सोच रहा है भाई उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा, बट उसने मेरे को यहाँ पे भेजा क्यों। और वो इतना सोचते सोचते सबको मारे जा रहा, भाई सबको पेल दिया उसने। इस टाइम पे हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा जिसने मेयर के बेटे की टांग में तलवार घुसा दी थी वो बहुत ही गंदी स्पीड में भागता हुआ आ रहा है और वो शिन को ढूंढने के लिए आ रहा है। सीन आता है शिन की तरफ जिसने वो जगह को ढूंढ लिया है जिसको हीरो ने बोला था उसको ढूंढने को। और जिसके बाद जैसे ही वो उस हट के अंदर यानी कि वो जो भी जगह होती है वहां पे घुसता है हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हीरो वहां पे बैठा पड़ा है। इस टाइम पे समझ में नहीं आ पा रहा बिल्कुल भी कि चल क्या रहा है, हीरो जिंदा कैसे है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है यही बंदा जो इनका पीछा कर रहा था यानी कि शुक्यू ये भी यहाँ पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे जो गांव के लोग होते हैं ना भाई वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि भाई ये बच्चा कौन था जो हम सबको कूट के चला गया, बट इतने में ये लोग देखते हैं कि शुक्यू यहीं पे आ रहा है। और यहाँ पे वो लोग शुक्यू को बोलने लगते हैं कि अबे तू कौन है, बताया क्या तुझे अभी यहाँ का घूम रहा है ऐसे खुले में। और यहाँ पे इतना बोलते ही शुक्यू भाई सीधा चलता जाता चुपचाप, उसकी एक बंदे की गर्दन उड़ा देता है। और यहाँ पे वहाँ पे सब लोग शॉक्ड हो चुके हैं कि भाई ये बंदा कौन है। और यहाँ पे ये लोग आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि भाई ये बंदे की ड्रेस देख के तो यही लग रहा है कि ये शुक्यू है, ये असैसिन लोगों की फैमिली है जिनका 200 साल पुराना क्लैन हिस्ट्री है। भाई ये लोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और सबकी फट चुकी है इस टाइम पे। बट यहाँ पे एजेंट जो सबकी खबर रखता है वो भी यहीं पे ही है। यहाँ पे सीन आता है शिन की तरफ जो कि भाई उस बंदे को देखकर यही बोल रहा है कि तू हीरो की तरह कैसे लगता है, भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू कौन है, ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे को सच सच बता यहाँ पे चल क्या रहा है। और शिन ऐसे यहाँ पे पागलों की तरह क्वेश्चन पूछे जा रहा है। जिसके बाद हीरो जैसा दिखने वाला बंदा इससे पहले कुछ रिप्लाई करता, ये बोलता अगर तू यहाँ तक पहुंच पाया इसका मतलब ये है कि हीरो मर चुका होगा। और यहाँ पे इससे पहले वो कुछ आंसर देता, वो बोलता है अब टाइम नहीं बचा। जिसके बाद एकदम से इस झोपड़ी के ऊपर अटैक होता है, पूरी की पूरी झोपड़ी को उड़ाया जा चुका है। और यहाँ पे शुक्यू ने करा
रहा होता है ये अटैक, जिसके बाद वो बोलता है अब तू कहीं भी नहीं जा पाएगा राजा, और ये बंदा और कोई नहीं इस पूरी किंगडम का राजा है। हम लोग के आगे इस चीज को रिवील करके बताया जाता है। यहाँ पे शूक्यू यही बोल रहा होता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिल्कुल तेरे जैसा दिखने वाला बंदा इसी लैंड के ऊपर होगा राजा। बट यहाँ पे वो यही बोल रहा होता है, वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक था, उसने बहुत बढ़िया ट्राई करा, मेरे इतना खतरनाक ब्लो मारने के बाद भी वो जिंदा बच गया। इसका मतलब ये है वो बंदा कोई तो क्रेजी लेवल का ही था। और यहाँ पे शिन वापस से सारा का सारा फ्लैशबैक लेता है ह्यू के साथ, यही सब याद कर रहा है कि यार उसके दोस्त को मार दिया गया, और अब वो पीसीस को कनेक्ट कर पा रहा है। वो समझ जाता है एक राजा यहाँ पे और एक असैसिन यहाँ पे है, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त को जानबूझ के लेके जाया गया रॉयल कोर्ट के अंदर ताकि उसको राजा की जगह बैठा दिया जाए, और जब असैसिन मारने के लिए आए तो वो राजा की जगह मेरे दोस्त को मार दे। और यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी थी भाई इन लोगों की। और यहाँ पे शिन ये तक बोल देता है इसका मतलब तेरे को पता था कि तेरा भाई लड़ाई वड़ाई करेगा, तेरे को लात मारने की कोशिश करेगा, और इसलिए तू यहाँ पे छुपने के लिए आ गया और तूने वहां पे पियाओ को बैठा दिया राजा की गद्दी पे। यहाँ पे वो राजा जो है से वो बोल देता है कि हाँ ये सब सही है। इसके बाद शिन और पागल हो जाता है। यहाँ पे जो बंदा असैसिन मारने के लिए आया होता है वो यही बोल रहा होता है शूक्यू कि मेरे को तो लग रहा है चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लौंडे सुन, अगर तू मारना चाहे राजा को तू मार दे, मेरे को तो बस इसका सर लेके जाना है, काम वाम नहीं है मेरे को इससे कोई। यहाँ पे शिन बोलता है इसको तो मैं मारूंगा, तू चिंता मत कर, इसको मैं बहुत तरीके से मारूंगा, बट मेरी बात को सुन, तू पिटेगा मेरे से पहले क्योंकि तूने मारा है असल में, और ह्यू को मारने वाला असल में तू है। जिसके बाद इन लोग की लड़ाई चालू हो चुकी है। और यहाँ पे शिन काफी सारे अटैक करने की कोशिश करता है शूक्यू के ऊपर, भाई वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा, शूक्यू उसके साथ एक टाइप से खेल रहा है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है शूक्यू फाइनल ब्लो देने वाला है अब शिन के ऊपर। और यहाँ पे शूक्यू यही बोलता है मेरे बराबर में आने के लिए तेरे को 100 साल की ट्रेनिंग लगेगी। जिसके बाद जो वो अटैक करता है उसको शिन किसी तरीके से डॉज कर देता है, बट एक घूमती हुई बड़ी करारी लात दे के मारता है, और भाई शिन यहाँ पे उड़ चुका है। यहाँ पे इतने में ही सीन आता है राजा के छोटे बेटे की तरफ जो कि रेबेलियन कर रहा है, और यहाँ पे वो यही बोल रहा है मेरे भाई का सर अभी तक नहीं मिला मेरे को, क्या चल रहा है यहाँ पे। का मंत्री यही बोलता है मैंने पूरी जान लगा रखी है, मैंने एक बहुत खतरनाक असैसिन को भेजा है। बट यहाँ पे राजा का बेटा फिर भी स्टिल खुश नहीं है, उसका पीछे का गार्ड उस मंत्री का सर पकड़ के दबा रहा होता है। बट यहाँ पे यही मोटू जिसको पूरी किंगडम के ऊपर राज करना है वापस से, वो आ जाता है, और वो आके यही बोलता है कि भाई पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ पे छोटा लौंडा बोल रहा होता है कि सारी की सारी चीजें कर रहे हो ना तुम लोग ढंग से, और यहाँ पे मोटू बोलता है हाँ हाँ सब कुछ चल रहा है, चिंता मत करो यार आप। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है शोबन कुन, यानी कि ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है जो कि ह्यू को लेने के लिए आए थे, वही वाले अंकल। और यहाँ पे ये मोटू बता रहा है उनको भी मरवाने की पूरी तैयारी इन लोग ने कर दी है। इन्होंने एक ऐसे बंदे को, एक ऐसे जनरल को भेजा है जिसने एक वॉर के टाइम पे 50,000 सैनिकों का सर खुद काट दिया था और 4 लाख बंदों को जिंदा जला दिया था। तो तुम समझ सकते हो जिस बंदे को इन्होंने भेजा है वो बंदा और कोई नहीं, दानव टाइप का कोई इंसान है। और यहाँ पे उसको भेजा गया है शोबन कुन को मारने के लिए, जो कि किंग के साथ ही है इस टाइम पे से के। और इस चीज को सुनने के बाद राजा का छोटा लोंडा काफी खुश है। हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई सीन आता है वापस से फाइट की तरफ, जहाँ पे शिन बोल रहा था को लग रहा है तूने मेरे को हरा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे शिन को खुद ही रियलाइज हो रहा होता है कि इस बंदे ने ह्यू को मार दिया था, इसका मतलब मैं इसके किसी मैच का नहीं हूँ। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जो राजा खड़ा होता है इसके साथ में से, वो बोलता है शिन को कि अबे ह्यू को याद कर, तू इसको मार डालेगा। और यहाँ पे शिन एकदम से खड़ा होके पागल की तरह चिल्लाने लगता है कि ह्यू का नाम तू तो बिल्कुल मत ले, क्योंकि उसकी जिंदगी बिल्कुल अभी चालू होना स्टार्ट हुई थी, वो कुछ ना कुछ हासिल करता, बट तुम दोनों भाइयों के झगड़े में तुमने मेरे दोस्त को मरवा दिया। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो शूक्यू की तरफ देखकर बोलता है तेरी वजह से मेरा दोस्त जो है वो मर चुका है, तेरे को तो मरना ही पड़ेगा। और यहाँ पे शिन देख के बहुत ही करारा ब्लेड से अटैक करता है। ये अटैक काफी ज्यादा हैवियर है, किंग भी इसको समझ चुका है कि शिन की स्ट्रेंथ इस टाइम पे जो अब वाले अटैक में है वो ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा होता है ह्यू ने राजा को यानी कि से को यही बताया था उस टाइम पे कि शिन शायद से मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये चीज हम लोग को दिख भी रही होती है। यहाँ पे ह्यू ने से को यानी कि राजा को यही बताया कि भाई शिन ना हर बार क्या करता था, हम लोग की बैटल चलती तो बराबर थी, बट वो ना हमेशा एक मैच हार जाता था, उसके बाद वो अगला ही मैच जीत जाता था। इसका मतलब ये है कि वो हारता था जानबूझ के, सिर्फ ह्यू को ये रियलाइज कराने के लिए कि वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट शिन कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रहा होता था। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया भी जाता है शिन सिर्फ अब अटैक कर नहीं रहा, जो सामने वाला अटैक कर रहा है शूक्यू, उसके अटैक्स को देख भी पा रहा है। और ये चीज बहुत ज्यादा क्रेजी है, उसके ऊपर काफी सारे शूक्यू अटैक करने की कोशिश करता है, बट शिन सारे के सारे रीड करके उनसे बच जाता है। और यहाँ पे शिन देखते ही देखते बीच फाइट के अंदर अपकट भी मारने लगा शूक्यू को। यहाँ पे शूक्यू का मत्था घूम जाता है, वो देख ब्लेड मारने की कोशिश करता है, बट वो देखता है शिन गायब हो चुका है। और हम लोग को अगले पल दिखाया जाता है शिन हवा में उड़ के देख के अटैक करता है, और यहाँ पे उसने शूक्यू को भाई फाड़ दिया है एक तरीके से। शूक्यू इस टाइम पे बिल्कुल ऐसी हालत में है कि वो कभी भी मर सकता है अगर उसको छोड़ा नहीं गया इस टाइम पे। यहाँ पे इससे पहले शिन शूक्यू को खत्म करता, वो बोलने लगता है यार मेरी फैमिली है, मेरे को छोड़ दे। और यहाँ पे शूक्यू हंस के अटैक ही करने वाला होता है, क्योंकि शिन उसको छोड़ देता है ये सोच के कि यार इसके बच्चे क्या स्लेव वगैरह बनेंगे, छोड़ देता हूँ। बट यहाँ पे इतने में ही राजा आता है और वो शूक्यू को बीच में से काट देता है। हम लोग को दिखाया जाता है राजा बोलता
बोलता है यहाँ पे से कि तेरे जो क्राइम्स है उनसे तेरे बच्चे का कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब उनको बीच में मत घसीट। अब यहाँ पे राजा शिन से बातें करने लगता है। वो बोलता है चल तू बता मेरे को क्या लगता है, तू कौन से पाथ को फॉलो करता है। यहाँ पे शिन यही बोल रहा होता है मेरा दिमाग मत खराब करिए फालतू की बातें करके। बट राजा यही बोलता है इस टाइम पे तेरे को समझ में नहीं आएगा, बट क्योंकि ह्यू को जनरल बनना था तो इसलिए उसने मेरी जगह पे वहां पे बैठने की सोची और यहाँ पे उसने अपना पाथ अपने आप सिलेक्ट करा। बट तेरा क्या पाथ है, अब तू इस बारे में सोच। यहाँ पे शिन इस चीज को तो समझ जाता है कि ह्यू ने जानबूझ के उसको राजा के पास भेजा है ताकि वो राजा का ध्यान रख सके, क्योंकि उसने बोला था मैं तेरे पे विश्वास करके भेज रहा हूँ यहाँ पे। बट शिन को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या पाथ को फॉलो करना है। और यहाँ पे इतने में ही राजा देखता है कि भाई जो धरती है वो हिलना स्टार्ट हो चुकी है। वो शिन को यही बोल रहा है तू रेडी हो जा। और यहाँ पे हम लोग को इतने में ही दिखाया जाता है राजा के छोटे वाले भाई से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो इसीलिए भाई उसने पूरी की पूरी अपनी आर्मी भिजवा दी। यहाँ पे उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि पूरे के पूरे गांव में जितने भी लोग हैं सबको मार दो। और क्योंकि राजा भी गांव के अंदर ही है तो ऑब्वियसली वो भी मरी जाएगा इसके साथ। तो अब यहाँ पे आतंक मचने वाला है। अब यहाँ पे राजा और शिन को हर तरफ से घेर लिया गया, इसका मतलब ये लोग शिन को भी मार देंगे। शिन यही बोल रहा होता है यहाँ पे मैं इन सबसे भिड़ के इन लोग को काट पीट दूंगा। बट राजा यहाँ पे यही बोल रहा होता है तू पागल है, तू एक चीज भी तो कर सकता है, तू मेरे को मार दे और मेरा सर उनको दे दे, वो लोग तेरे को छोड़ ही देंगे ऑब्वियसली भाई, उनको बस मेरे को मरा हुआ देखना है। बट यहाँ पे शिन बोलता है अगर ह्यू ऐसा ही चाहता होता तो भाई वो तेरे को खुद ही ना मार देता, मरता क्यों वो, ये बात है। तो शिन बोल रहा है मैं तेरे को नहीं मार सकता, मैं उन सबसे भिड़ने जा रहा हूँ। तो ये दोनों के दोनों अब डिसाइड कर लेते हैं कि जब मरना ही है तो भाई लड़ पड़ के मरेंगे। बट ये लोग अब लड़ने के लिए जा रहे हैं। बट इतने में हम लोग को दिखाया जाता है वही बंदा जो इनके ऊपर नजर रख रहा था वो एकदम से इनके आगे प्रकट हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई वो अपना मास्क उतार के दिखाता है वो कोई बंदा नहीं, वो एक लड़की है। और वो बोल रही है मेरे को पता है यहाँ से निकलने का रास्ता। तो ये अब इनको गाइड करने वाली है। यहाँ पे कोई रास्ता बचा भी है क्या, इन लोग को तो चारों तरफ से घेर लिया गया। अब यहाँ पे वो लड़की इन लोग को बताती है कि भाई ये विलेज चोर डकैतों का है, तो अंडरग्राउंड रास्ते हैं जिनके अंदर से वो इनको लेके चली जाएगी। बट यहाँ पे शिन लड़की के ऊपर ट्रस्ट करने को रेडी नहीं है। वो बोल रहा है हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते और वो उसको मारने वाला होता है। बट इतने में इससे यानी कि किंग बीच में आता है और वो यही बात बोलता है कि भाई तू हमारी हेल्प करना क्यों चाहती है, पहले बता हम लोग को। और यहाँ पे वो लड़की बोलती है मैं तुम लोग को सबको बहुत टाइम से देख रही हूँ, मेरे को पता है तू राजा है इस पूरी किंगडम का और इसका मतलब है कि तू पैसे वाला भी होगा, तो इसको पैसे से मतलब है। और यहाँ पे राजा बोलता है अगर तेरे को पैसा चाहिए फिर तो हम तेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शिन बार बार बोल रहा होता है कि नहीं यार हम इस लड़की पे ट्रस्ट नहीं ही कर सकते क्योंकि इसका तो कोई नाम वाम भी नहीं है, पता भी नहीं है, पता नहीं कौन है। और यहाँ पे वो लड़की इतने में बोलती है मेरा नाम है 10। और यहाँ पे वो अपना नाम बता के इन लोग को बोल देती है तुम लोग ने मेरी शक्ल भी देख लिया, मेरा नाम भी सुन लिया, अब और क्या करूं मैं। अब यहाँ पे ये लोग फटाफट उस टनल के अंदर घुसते, हम लोग को दिखाया जाता है ऊपर से आर्मी लोगों को मारे जा रही है और ये लोग आगे जाके मशाल वशाल जला के आगे बढ़ते हैं। अब अंदर चलते चलते राजा की जो ड्रेस होती है उसके ऊपर खून गिरा हुआ होता है, जिसके बाद शिन बोलता है तेरे को चोट वोट लगी है क्या। बट यहाँ पे वो राजा बताता है कि नहीं ये ऊपर से खून गिर रहा है। और यहाँ पे शिन जैसे ही ऊपर देखता है उसके ऊपर भी एक ब्लड की बूंद गिरती है। यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि भाई जो भी आर्मी वाले हैं वो सबको मार चुके हैं और इतना खून है कि नीचे बह रहा है चट्टानों से। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो 10 है वो शिन को बोल रही होती है कि तू यार राजा से ऐसे बात कर रहा है जैसे कि राजा तेरा दोस्त वोस्त हो, तू बहुत बदतमीजी से बात नहीं कर रहा राजा से। बट यहाँ पे शिन इतने में ही बोलता है क्या तेरे को क्या दिक्कत है मेरे से, तू भी तो वैसी बात कर रही है, इसमें क्या परेशानी है। बट यहाँ पे इतने में ही वो ये भी पूछ लेता है 10 से कि तेरी फैमिली वैमिली नहीं है। तो यहाँ पे 10 हम लोग को बताती है कि वो इसलिए राजा को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, वो कीन किंगडम की नहीं है, वो पहाड़ों पे रहती थी, वो लोग विलेज के अंदर आ गए यही वाले जिसके अंदर ये लोग अभी हैं और इसका कोई भी फैमिली मेंबर अभी नहीं है क्योंकि सबके सब मर चुके हैं। तो यहाँ पे ये यही बोल रही है कि तो पैसों के लिए काम कर रही है, फर्क नहीं पड़ रहा है इसको इन सब चीजों से। और इतने में ही शिन और 10 आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये दोनों पागल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। यहाँ पे से मशाल लेके आगे बढ़ने लगता है, वो बोलता है ये सब मजाक करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को सीरियस होना है इस टाइम पे, मैं जा रहा हूँ तुम लड़ते रहो। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है शिन इतने में ही काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो ये सोच रहा होता है इस बंदे के अंदर इतना एटीट्यूड क्यों है और यही बंदा वो रीजन है ह्यू के मरने का, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वो अटैक करने की सोच ही रहा होता है। बट इतने में ऊपर से खून गिरता हुआ देखकर शिन यही सोचता है यार अभी ये टाइम नहीं है फाइट करने का, आगे जाके भिड़ूंगा, इससे पहले एक बार यहाँ से निकल जाए। अब यहाँ पे जो बंदा आर्मी लेके आया होता है वो आर्मी वाले रिपोर्ट करते हैं और ये बताया जाता है भाई जिस बंदे को यानी कि राजा को मारना था वो राजा हम लोग को यहाँ पे नहीं मिला, हमने बाकी सबको मार दिया, बट राजा का कोई अता पता नहीं है। और वो बंदा यही बोलता है हम लोग के सामने क्योंकि ये चोरों और डकैतों का विलेज है तो यहाँ पे हो सकता है अंडरग्राउंड रास्ते भी हो, तो वो शायद से निकल चुका होगा। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है ये बंदा बोल रहा है कि अब एक खतरनाक सा कोई असैसिन है, उसको समन करने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पे सीन वापस से टनल के अंदर आता है जहाँ पे 10 राजा से यही पूछती है जब तेरे को पता था कि तेरा भाई रेबेल करने वाला है तो तू यहाँ पे बैठ
बैठ के क्या कर रहा था, तेरे को फाइट करनी चाहिए थी ना। बट यहाँ पे राजा हम लोग को बताता है कि भाई बात इतनी सी है कि मेरे पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। वो यहाँ पे क्लियरली बता देता है कि मैं मेरे फादर की डेथ के बाद सिर्फ जब 13 साल का था मेरे को राजा बना दिया गया, और एक बच्चा तुम लोग को पता है पॉलिटिकल ड्यूटीज पूरी नहीं कर सकता, तो इसलिए जो भी मिनिस्टर्स वगैरह थे उसने बस इसको बैठा दिया। बट असली में राज शासन वहां पे कर रहे थे मंत्री लोग। जो राइट का मिनिस्टर था रियो, वो सबसे ज्यादा पावरफुल बताया जाता है, और उसने और भी ज्यादा पावर गेन कर ली भाई इसको सीट पे बैठा के। बट हम लोग को बताया जाता है दूसरा जो सबसे पावरफुल मिनिस्टर है वो है ये गोरिल्ला। इसके बारे में तुम लोग को पता ही है। तो ये गोरिल्ला की और रियो के बीच की फाइट, और इसमें खून वून इन्होंने बहुत बहाया, जिसके बाद शिन सुन के यही बोलता है ये साले मंत्री होते ही ऐसे अपने आप को ऊपर पहुंचाने के लिए किसी को भी मार देते हैं। बट यहाँ पे राजा हम लोग को आगे की चीजें बताता है कि भाई जो सबसे पावरफुल बंदा था यानी कि रियो, जो किंग को प्रोटेक्ट करता था, वो थोड़े टाइम के लिए कहीं बाहर चला गया दूसरी किंगडम के अंदर, और इस चीज का फायदा उठाते हुए मेरे छोटे वाले भाई ने किंग का थ्रोन लेने के लिए जो दूसरा सबसे पावरफुल मिनिस्टर है यानी कि गोरिल्ला, उससे हाथ मिला दिया, और इन लोग ने पूरी की पूरी आर्मी को अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि रियो यहाँ पे था ही नहीं। और यहाँ पे यही सब उथल पुथल चल रही है। उसके बाद 10 बोलती है कि यार तू इतना स्ट्रॉन्ग है भाई, तू अकेला निकल के आ गया इतनी बड़ी आर्मी के आगे से। बट यहाँ पे राजा हम लोग को बताता है यानी कि से नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। और यहाँ पे राजा बताता है उसकी हेल्प कर रहा है और कोई नहीं, वही शोबन कुन। और ये बताता है कि भाई ये बंदा जो है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अपने पीक टाइम में, इसको बैटल का हीरो माना जाता था। बट इस टाइम पे क्योंकि ये राजा को सिखा रहा था इसीलिए ये राजा का साथ दे रहा है बचने के लिए। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि शोबन कुन जो भी थे वो अंकल, उन्होंने बनाया एस्केप प्लान राजा के निकलने का। उन्होंने बहुत अलग अलग टॉप लगा दिया अलग अलग विलेजेस के ऊपर जहाँ पे ये लोग मिलने वाले हैं। मतलब राजा को ये वहाँ पे छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए और शोबन कुन वहाँ पे जाके मीट करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि ये वाला विलेज जिसके अंदर ये लोग अभी इस टाइम पे हैं ये भी एक टॉप ही था। बट यहाँ से जब वो वापस जा रहे थे उनको दिखता है ह्यो, और तुम लोग को आगे की स्टोरी पता ही है कि ह्यो को मिलने के बाद जो भी प्लान इन लोग का बना वो सब तुम लोग को पता है। और यहाँ पे क्योंकि अब इसी विलेज के अंदर भाई रहने वाला था ये से, तो यहाँ पे 10 यही बोलती है इसीलिए हमारे विलेज के अंदर ये अफवाह फैला दी गई थी कि एक बंदे को बहुत ही खतरनाक डिसीज है और इसलिए इस विलेज के अंदर मत आओ, इसलिए लोग इस विलेज के अंदर भी कम आ रहे थे। तो ये बवाल मच रखा था यहाँ पे। अब यहाँ पे राजा हम लोग को बताता है कि भाई ये छोटा मोटा विलेज और ह्यो जिसको भी मार दिया गया वो सब एक छोटे मोटे प्लान थे, मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन आ जाए उस टाइम पे इन प्लान्स का यूज करना था, बट असली प्लान निकलने का अभी बाकी है। और यहाँ पे इस बात को सुनकर शिन बहुत ज्यादा गुस्से में आता है कि उसका दोस्त एक छोटा मोटा घटिया सा प्लान था। और यहाँ पे जिसके बाद शिन राजा को इतना मारता है कि उसका भूत बना देता है। यहाँ पे 10 रोकने की कोशिश भी कर रही होती है बट कोई उसको नहीं रोक सकता, वो इतना मार रहा होता है कि यहीं पे राजा मर ही जाए। शिन को रोकने के लिए राजा उसको हवा में उठा देता है। से बोलता है यहाँ पे बहुत हो गया अब तक, मैं अब तक तो सहन कर रहा था बट अब नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। मैं एक वॉर के अंदर हूँ और वॉर में जो लगेगा मैं उसको करूंगा। यहाँ पे वो बोलता है तेरे दोस्त ह्यो को सब कुछ पता था, उसने फिर भी वो काम करा, मैंने जबरदस्ती नहीं करा था उसको। और यहाँ पे हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बताया जा रहा है ह्यो को कि उसको नकली का राजा बनना है। यहाँ पे शोबन कुन हम लोग को दिखाया जाता है, बता रहे होते हैं कि भाई देख हम लोग पूरा ट्राई करेंगे तेरे को बचाने का, बट एक बार को रिस्क है भी। जिसके बाद राजा वहीं पे बैठा होता है और वो बोलता है देख झूठी झूठी बातें मत बताओ शोबन कुन अंकल, इसको सच सच बताओ ये मर भी सकता है। यहाँ पे वो लोग पूछ रहे होते हैं कि ह्यो का आंसर क्या है, और ह्यो यहाँ पे यही बोलता है शोबन कुन अंकल आप एक बात बताओ, क्या मैं राजा से सीधे बात कर सकता हूँ। यहाँ पे वो शॉक्ड हो जाते हैं, वो बोलते हैं अबे तेरे को पता नहीं है तू कहाँ से आया। बट यहाँ पे राजा बोलने लगता है कि हाँ कर सकता है, बता मेरे क्या दिक्कत। और यहाँ पे ह्यो बोलता है मैं एक सर्वेंट था जहाँ पे मैं लोगों के लिए काम करता था, बट मेरे को उठा के सीधा इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा देना ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज है। और यहाँ पे राजा बोलता है भाई सोच ले तू मर सकता है। बट यहाँ पे वो बोलता है मेरा और मेरे दोस्त का एक बहुत ही खतरनाक ड्रीम है इस पूरे चाइना का सबसे बड़ा जनरल बनना, और अगर मेरे को बनने के लिए वो कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं वो करूंगा। और यहाँ पे सीन वापस प्रेजेंट के अंदर आता है जहाँ पे से शिन को यही समझाता है उसको सब पता था कि वो मर जाएगा, बट कुछ ऐसा पाने के लिए जो बहुत ज्यादा बड़ा हो, इसीलिए उसने अपनी जान को दांव पे लगा दिया। क्योंकि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता और वो बच जाता तो तुम लोग को पता है वो राजा के बहुत ज्यादा करीब हो जाता और जनरल का पद उसके लिए दूर नहीं था फिर। और यहाँ पे वो शिन को फेंक देता है और यही बोलता है कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और यहाँ पे से यही बोलता है शिन को, क्योंकि शिन पागलों की तरह चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, वो बहुत बुरे तरीके से रो रहा है। और यहाँ पे से उसको यही समझाता है यहाँ से वापस चला जा अपने गाँव के अंदर और वही नौकरों वाली जिंदगी जी, या तो मेरे यानी कि राजा की हेल्प कर जिसको इस टाइम पे हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर किसी तरीके से हम लोग इस बैटल के अंदर जीत गए तो तेरे को पता है राजा के करीब आने का मतलब क्या है। और यहाँ पे ये तीनों के तीनों उस टनल के अंदर से बाहर आ चुके हैं और हम लोग को दिखाया जाता है अगली सुबह हो चुकी है। यहाँ पे सीन आता है राजा के छोटे भाई वाले साइड की तरफ जहाँ पे मंत्रियों के बीच में बात चल रही है और गोरिल्ला मंत्री से यही पूछ रहा है हुआ क्या, जहाँ पे इसका मंत्री इनको आंसर देता है राजा से तो किसी अंडरग्राउंड रास्ते से निकल गया। जिसके बाद मोटा बोल रहा होता है शोबन कुन मेरे को पता था उसका ये खतरनाक सा प्लान होगा, वो बंदा बहुत डेंजरस है भाई। और यहाँ पे सीन आता है मोटू की तरफ जो कि अपने मंत्री को यही ऑर्डर दे रहा है राजा जहाँ पे भी ढूंढ के पता लगाओ, क्योंकि हम लोग
लोग को उसको मारना है और शोबन कुन जहाँ पे है उसका भी पता लगाओ, क्योंकि उसको मारना सबसे ज्यादा जरूरी है। बट यहाँ पे जनरल ओकी आता है और वो यही बोलता है कि शोबन कुन को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका गेम तुम मेरे पे छोड़ दो। और वो हंसना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे सीन आता है वापस से टनल की साइड पे, जहाँ पे लोग बाहर तो निकल चुके हैं, बट राजा यही बताता है टेन को कि उसके पास कोई पैसा वैसा नहीं है। वो पैसा जब मिलेगा जब वो रॉयल कोर्ट के अंदर जाएगा। जिसको सुनकर टेन पागल हो रही होती है। वो यही बोलती है जब तेरे पास पैसा था नहीं तो तूने मेरे को टनल के अंदर से चलने को बोला क्यों। और यहाँ पे अब टेन को वेट करना पड़ेगा उस रिवॉर्ड के लिए जो उसको सेव दे सकता है। बट यहाँ पे शिन उसको यही बोल रहा होता है कि हम दोनों करने के वाले हैं, सामने बहुत बड़ी आर्मी है। और यहाँ पे टेन बोलती है तो ये मत बोल दियो शिन की तो इसके साथ हाथ मिलाने वाला है। शिन बोलता है मैं वो सब भूला नहीं हूँ जो ह्यू के साथ किया गया, बट ये राज आया तो मेरे को हेल्प हो जाएगा अपना ड्रीम अचीव करने में, इसलिए इसका मैं यूज कर रहा हूँ। वो मुंह पे बोल देता है उसके। और यहाँ पे राजा बोलता है हाँ हाँ, जब तक तेरे पास तलवार है मैं भी तेरा जब तक ही यूज कर रहा हूँ, जैसी तलवार टूटी मैं भी तेरे को फेंक दूंगा। मतलब यहाँ पे इन लोग को एक दूसरे का यूज पड़ सकता है। और यहाँ पे हम लोग को बताता है राजा कि शोबन कुन एक जगह पे होगा, यहाँ पे लास्ट स्टॉप है, इनको वहां तक जाना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे ये। यहाँ पे गोरिल्ला को मंत्री आके बताता है कि हम लोग को अंदर की न्यूज मिली है। और यहाँ पे वो यही बता रहा है कि राजा अभी भी जिंदा है। बट यहाँ पे शोबन कुन का इनको कुछ अता पता भी शायद से नहीं लग पाया है। जिसके बाद गोरिल्ला बोल रहा होता है कि शोबन कुन की तुम चिंता मत कर यार। बट यहाँ पे वो बोलने लगता है मिनिस्टर कि भाई क्या बात कर रहा है गोरिल्ला यार, इतना खतरनाक बंदा है वो, पता है तेरे को कितनी बड़ी बड़ी बैटल्स के अंदर जीता हुआ है वो, क्या बोल रहा है। बट यहाँ पे गोरिल्ला यही बोलता है वो बंदा यानी कि जनरल ओकी हमारे साथ आ चुका है, जिसको देखकर मिनिस्टर की फट जाती है। वो बोलता है इतना खतरनाक बंदा हमारे साथ हाथ मिला रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को गोरिल्ला बताता है कि वो बोल रहा है शोबन कुन की जो भी लैंड या जो भी टेरिटरी है वो इस जनरल ओकी को चाहिए और उसके बदले में ये उसको खत्म कर देगा। जिसके बाद इन्होंने हाथ तो मिला लिया है, बट मिनिस्टर यहाँ पे यही बोल रहा होता है इस बंदे पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे गोरिल्ला बोलता है ये सब मैं देख लूंगा, तू ज्यादा अपने आप को हवाबाज मत बन। अब यहाँ पे वो मंत्री उस गोरिल्ला को यही बताता है कि तू चिंता मत कर, जिस असैसिन को अब मैंने भेजा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, कि वो बंदा है मूटा। और यहाँ पे हम लोग को मूटा का ही सीन दिखाया जाता है जो कि सूंघ सूंघ के सब कुछ पता लगा चुका है। वो बोलता है वो 3 बंदे हैं। यहाँ पे एक जो सेना का बंदा होता है वो यही बोल रहा होता है ये असैसिन है बे, क्या है ये चिंटोकली सा। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है मूटा गुस्सा हो जाता है, सीधा अपने मुंह से एक स्ट्रॉ पाइप सा फेंकता है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो जाके उस आर्मी के बंदे को लग जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है आर्मी का बंदा हंसना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है भाई ये मारेगा क्या, ने तो ताना भी मिस कर दिया, सिर्फ मेरा मुंह छिला है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है 1 सेकंड बाद ही वो जो भी आर्मी का बंदा होता है उसको मुंह से खून वून सब निकल रहा है। और मूटा यही बोलता है मैंने मिस नहीं करा था, जो भी उसने पिन विन फेंकी थी उनके अंदर पॉइजन था और ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है और ये मारने वाला है अब राजा को।